जब तुम एक जेल के सभी क्रिमिनल्स को छुड़वा के एक कंट्री के पूरे लॉ सिस्टम को विलेनाइज करते हो, जहां पर जेल के जिस भी कैरेक्टर से ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लिटरली हर वो प्रिजनर इनोसेंट होता है, और फिर तुम सभी प्रिजनर्स को पुलिस को गोलियां मारते हुए दिखा के एक्सपेक्ट करते हो कि ऑडियंस उसे चीयर करेगी। दैट्स व्हाई वी नो कि तुम लोग अपने कंटेंट के थ्रू इस देश के यूथ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत और आज मैं रिव्यू करूंगा एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक चीजों को ग्लोरीफाई करते हुए मूवी जिगरा को। इस फिल्म को देखने से पहले आई वॉज जस्ट स्केप्टिकल कि भाई को बचाने वाला पार्ट तो ठीक है, बट जो ये एक बहन और भाई का अटूट प्यार दिखाएंगे जिसमें इन दोनों के लिए एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता, बस उसे कहीं क्रिंज तरीके से ना दिखा दे। बट ट्रस्ट मी, दैट वाज द ओनली थिंग दैट हैज बीन हैंडल्ड लॉजिकली इन द मूवी। एंड भाई को बचाने वाला पार्ट तो जितना एब्सर्ड कहूं उतना कम है। फिल्म के प्लॉट से शुरू करें तो फिल्म शुरू होती है जब यंग सत्या और अंकुर के फादर सुसाइड कर लेते हैं, जिसके बाद फिल्म अगले 15 से 20 मिनट तक बिना मतलब के खिंचे हुए सीन से, जहाँ पता नहीं उनके परिवार में किसी की शादी हो रही होती है, और फिर जब दूल्हा भाग के किसी और से शादी करने की कोशिश करता है तो सत्या उससे अपने बड़े पापा की रियल नेचर के बारे में बता के डरा के शादी करवा देती है। लिटरली ये पूरा सब प्लॉट सिर्फ ये चीज एस्टैब्लिश करने के लिए था कि सत्या के रिलेटिव्स उसे फैमिली तो कहते हैं लेकिन स्टाफ के साथ काम भी करवाते हैं। एंड आई रियली थिंक अ बेटर एंड अ मोर क्रिस्प सब प्लॉट कुड हैव बीन रिटन टू एस्टैब्लिश द सेम। एनीवेज, इसके बाद फिल्म अपने एक्चुअल प्लॉट पे आती है, जहाँ अंकुर ने एक गेम डेवलप की होती है एंड इन्वेस्टर से मिलाने के लिए इनके घर वाले इसे और उनके बेटे कबीर को किसी आइलैंड पे भेज देते हैं, जहाँ पे ये लिटरली किसी अमीर बाबा टाइप के इंसान को अपनी गेम दिखाता है और इसे फंडिंग मिल जाती है। अब इसके बाद वहाँ पे ये दोनों कैसे एक रात पार्टी करने के बाद पुलिस के चक्कर में फंस जाते हैं, एंड कैसे इनकी फैमिली धोखे से कबीर को छुड़वा के अंकुर को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देती है, एंड इसके बाद कैसे इसकी बहन सत्या उस आइलैंड पे जाके इसे बचाती है। यही चीज फिल्म का बेस प्रेमिस सेट करती है। फिल्म का बेस प्लॉट डिसेंट सा था, जहाँ इसकी फर्स्ट हाफ में ट्रीटमेंट मुझे एक्चुअली अच्छी लगी। राइट फ्रॉम फर्स्ट सीन बिटवीन सत्या एंड अंकुर, फिल्म ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड इतने बड़े तरीके से एस्टैब्लिश कर लेती है कि फर्स्ट हाफ में ही जब सत्या पहली बार अंकुर से जेल में मिलने जाती है, तब उन दोनों की हालत देख के आपको एक्चुअली रोना आ जाता है। एंड ऑल्दो आई वुड से कि फिल्म फर्स्ट हाफ में कुछ जगह पे स्ट्रेच लगती है, जहाँ कुछ कैरेक्टर के इंट्रोस थोड़े अननेसेसरीली स्ट्रेच लगते हैं, बट स्टिल क्योंकि वो सीन्स भी फिल्म के नैरेटिव को कहीं ना कहीं बिल्ड ही कर रहे होते हैं, यू डू नॉट गेट डिसएंगेज्ड दैट मच। बट वहीं पर अगर हम बात करें फिल्म के सेकंड हाफ की, जहाँ पे मेन जेल ब्रेक होता है, इट हैज बीन स्ट्रेच्ड सो मच कि एक पॉइंट के बाद आपको लिटरली नींद आनी शुरू हो जाती है। इन दीस टाइप ऑफ फिल्म्स जहाँ आपको आउटकम स्टार्टिंग से पता ही होता है, फिल्म मेकर्स यूजुअली अपने सब प्लॉट्स एंड प्लान के एग्जीक्यूशन से ऑडियंस को बात कर रखने की ट्राई करते हैं। एंड जहाँ इस फिल्म में भी सेकंड हाफ में कुछ ट्विस्ट वगैरह दिखाए गए हैं, बट फिल्म उन्हें लिटरली बिल्कुल मिनिमल सा टाइम देके अपने 30 से 40 मिनट सत्या के जेल में घुसने से लेके अपने भाई को लेके जेल से बाहर निकलने तक डिवोट कर दी है, जिसमें लिटरली बस सत्या क्योस क्रिएट करके स्लोमो शॉट्स में इधर से उधर भागती रहती है, और उसका भाई एक जबरदस्ती के विलेनाइज किए गए जेलर से जेल की छत पे लड़ता रहता है। इस फिल्म में लिटरली जिस भी प्रिजनर से फिल्म में इंट्रोड्यूस करती है वो सब कहीं ना कहीं इनोसेंट ही दिखाई जाते हैं। एंड ये फिल्म उस आइलैंड की पुलिस फोर्स को जबरदस्ती विलेनाइज करने की कोशिश करती है, जहाँ पे क्लाइमैक्स सीन में तो फिल्म लिटरली सीन्स में वहां पे स्लोमो शॉट्स डाल के हमसे हुट करवाना चाहती है, जहाँ सभी प्रिजनर्स इकट्ठे होकर पुलिस वालों को मार रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली ये पूरी चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगी मुझे। मतलब ठीक है, तुम्हारा भाई झूठे केस में फंसा दिया गया, जो भी ऑल्दो वो कोर्ट में खुद ही कन्फेस करता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम उस देश के हर क्रिमिनल को जस्टिफाई करना शुरू कर दो एंड पूरे जुडिशियल सिस्टम एंड पुलिस फोर्स को ही विलेनाइज करने लग जाओ। फिल्म के लास्ट शॉट में भी ये लोग इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं, जहाँ पे अगेन जबरदस्ती का विलेनाइज किया गया जेलर बाकी सब 6000 क्रिमिनल्स जो जेल से छूट गए हैं उनको पकड़वाने की ट्राई करने की जगह इनका पीछा करता रहता है। एंड फिर जैसे ही ये लोग मलेशियन वाटर्स में एंटर करते हैं तो भी मलेशियन ऑफिसर्स, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो दो लोग भाग रहे हैं जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है, वो भी सत्या और अंकुर को मारने की जगह फिल्म के विलेनाइज पुलिस वाले को ही मार देते हैं। सेकंड हाफ सीरियसली इतना लेजीली एग्जीक्यूट किया हुआ है एंड प्रॉब्लमैटिक चीजों को फिल्म इतना खींच के दिखाती रहती है कि यू जस्ट वांट द फिल्म टू मूव फॉरवर्ड एट मेनी प्लेसेस, एंड फिल्म आगे ही नहीं बढ़ती। एंड क्लाइमैक्स फाइट के बाद भी फिल्म जबरदस्ती खिंचती रहती है। द ओनली थिंग दैट कीप्स यू हुक्ड थ्रू आउट द मूवी वाज हैंड्स डाउन आलिया भट्ट्स एक्टिंग। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से हर एक चीज इतने बढ़िया तरीके से कन्वे करती है कि क्या बताऊं। चाहे उनके रिलेटिव्स जब उन्हें फैमिली बोल रहे हो तब आलिया का पास सीधे खड़े रहेंगे अंकुर की तरफ घूर के ये बताना कि नहीं ये फैमिली नहीं है। फिर जब अंकुर उस आइलैंड पर जा रहा होता है तब सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से कन्वे करना कि वो अपने भाई
कबीर पर ज्यादा डिपेंडेंट ना होए और फिर पूरी मूवी में सिर्फ अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से अंकुर के लिए फिक्र और डर को दिखाना। शी हैज लिटरली नेल्ड इन एवरी सीन ऑफ दिस मूवी एंड सिर्फ उनकी बढ़िया एक्टिंग की वजह से ही आप सेकंड हाफ को भी कहने की बर्दाश्त कर लेते हो। बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज ऑल्दो इंडोर और नाइट शॉट्स की कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी लगी मुझे। कुछ दिन के आउटडोर शॉट्स में फिल्म की टोन थोड़ी अजीब सी डार्क सी रखी गई है विच डज टेक यू आउट ऑफ द मूवी। वीएफएक्स भी जहाँ मोस्टली अच्छा किया गया है बट क्लाइमेक्स फाइट में काफी ग्लेयरिंगली विजिबल होता है। मतलब ये जो टॉय ट्रक दिखाया गया था ट्रेलर में, आई हैड एक्सपेक्टेड कि फिल्म के फाइनल एडिट में इसे फिक्स कर देंगे, बट ऐसे टॉय ट्रक्स लिटरली भरे पड़े क्लाइमेक्स फाइट में एंड दे डू ऐड सम अनइंटेंशनली फनी मोमेंट्स इन द अदरवाइज क्वाइट डल फाइट। अदर देन दैट वीएफएक्स कहीं भी नोटिसेबल नहीं होता एंड फिल्म प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज डिसेंट लगती है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम आलिया भट्ट एक्टिंग, द ओनली गुड थिंग अबाउट सेकंड हाफ वाज मेरी बहना सॉन्ग। दिस सॉन्ग लिटरली सेंड्स शिवर्स डाउन द स्पाइन एंड आई रियली वांटेड दिस सॉन्ग टू बी यूज्ड एज बीजीएम इन अदर सीन्स एज वेल। बाकी सभी सॉन्ग्स भी फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं एंड फिल्म के स्क्रीन प्ले में काफी बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर ऑल्दो इस फिल्म का अच्छा था बट उसकी प्लेसमेंट काफी खराब लगी मुझे। बीजीएम काफी रैंडम सा फील होता है जहाँ फिल्म अचानक से एनर्जेटिक म्यूजिक बजाने लग पड़ती है एंड फिर अचानक से स्लो सा बीजीएम एंड ओवरऑल बीजीएम वाज समथिंग व्हिच डज अफेक्ट यू इन स्टेइंग एंगेज्ड इन द फिल्म। बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो लीड रोल्स में आलिया भट्ट, सत्या, वेदांग रैना, अंकुर का और मनोज पावा और राहुल रविंद्रन भाटिया और मुथु नाम के कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं जो सत्या के मिशन में हेल्प करते हैं। एक्टिंग वाइज ऑब्वियसली मनोज पावा तो बड़े परफॉर्मेंस देते ही है एंड वेदांग रैना जिनकी मैंने फर्स्ट फिल्म देखी है वो भी सरप्राइजिंगली काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल इन ऑल बहुत लेजी, प्रॉब्लमैटिक और बिजार सेकंड हाफ की वजह से मैं वर्डिक्ट वुड बी कि इसे थिएटर में तो बिल्कुल भी मत जाना देखने के लिए और सिर्फ आलिया की बढ़िया एक्टिंग और ब्रदर सिस्टर के बॉन्ड को इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इसे ओटीटी पे एक बार स्किप कर करके देख सकते हो। सो या दिस वाज माय रिव्यू फॉर जिगरा मूवी। अगर आप मेरे रिव्यू से अग्री करते हैं देन डू लाइक दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड फॉर मोर वीकली रिव्यूज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन दिस वाज इक्शांत, यू आर वाचिंग डीजी टॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।